हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लावर्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है यही वाइस प्रेसिडेंट है, तो इनमें क्या फ़र्क है हम समझने की कोशिश कुछ पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहले आएंगे मेंबरशिप। ये दोनों कहाँ के मेंबर होते हैं, राइट? तो मेंबरशिप इनकी कहाँ होती है? अगर आप देखोगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये लोकसभा के मेंबर होते हैं, राइट? ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, अंडरस्टैंड? ये इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जिनका इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के साथ ही ये चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। मतलब उनको गिफ्ट मिलता है चेयरमैन बनने का। उनका इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो चेयरमैन का नहीं होता, वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राइट? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, जब उनका इलेक्शन होता है तो वो इलेक्ट होते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट, बट जो उनको चेयरमैन की पोस्ट मिलती है वो उनकी एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती है। एक्स ऑफिशियो मतलब उनको ऑलरेडी अगर वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो डायरेक्टली चेयरमैन बन जाएंगे राज्यसभा के। ये बात याद रख लीजिए, मतलब ये मेंबर नहीं होते। दूसरी चीज, नॉमिनेटेड मेंबर। सर लोकसभा में आपको पता होगा 2 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड, जो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट नॉमिनेट करते हैं। क्या नाम है उनका? वो होते हैं एंग्लो इंडियंस। बट 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने वो 2 एंग्लो इंडियन का क्राइटेरिया खत्म कर दिया, और उसने ये कहा कि अब ये जो 2 अपॉइंट होते हैं इनका कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब नॉमिनेटेड मेंबर पहले भी नहीं होते थे, राइट? ये होते नहीं थे, लेकिन अब तो खत्म ही कर दिया पूरा की पूरा क्राइटेरिया। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर 12 होते हैं, लेकिन इसमें मेंबरशिप वाले लोगों का कोई रोल ही नहीं है, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग, इसमें कौन बनता है? ये तो बाहर का पर्सन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। इसका इलेक्शन ही वाइस प्रेसिडेंट की तरह होता है। ये तो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, राइट? तो नॉमिनेटेड मेंबर का कोई इसमें रोल नहीं है। तीसरी चीज आप समझिए, ज्वाइंट सेटिंग। ज्वाइंट सेटिंग कौन प्रिसाइड करेगा? सर स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसमें इसका कोई रोल नहीं है। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है तो कौन प्रिसाइड करेगा? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है तो कौन प्रिसाइड करेगा? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अंडरस्टैंड? मनी बिल कौन डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या अदर बिल है या फाइनेंस बिल है? तो लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा। इसमें इनका कोई हाथ या हस्तक्षेप नहीं है। अंडरस्टैंड? एज, सर इनकी जो एज होती है, ये तो लोकसभा के मेंबर होते हैं, और लोकसभा के मेंबर एमपी की क्या एज रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने? 25 साल। 25 साल का जब रहेगा तो वही बनेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, 25 साल से ज्यादा। लेकिन एक कन्वेंशन चलती आ रही है, जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं पार्टी उन्हीं को अपॉइंट करती है एज अ स्पीकर, राइट? चेयरमैन और जो होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनकी एज होती है 35, राइट? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम आपकी एज 35 ईयर होनी चाहिए। अब ये रेजिग्नेशन जो देते हैं ना सर स्पीकर, ये डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं, राइट? और ये जो रेजिग्नेशन देते हैं ना, ये प्रेसिडेंट को देते हैं, बिकॉज ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो और ये जो रहते हैं ये इलेक्टेड पर्सन ऑफ द हाउस लोकसभा, राइट? तो ये डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनके सिमिलैरिटीज भी हम देखेंगे,